अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कुतुबनुमा के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। जो कुछ चल रहा है आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और इत्तफ़ाक़ ये है कि मज़हब के नाम पर खून किताब है जिसके तसलसल में हम पेश भी कर रहे हैं, और उसमें आपको देखने को भी ये मिल रहा है अपने इर्द गिर्द, अपने ख़ित्ते में भी, पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में और पूरी दुनिया में भी, कि मज़हब के नाम पर खून ही नहीं, मज़हब के नाम पर सियासत भी हो रही है, मज़हब के नाम पर इकोनॉमिक ब्लॉक बन रहे हैं, मज़हब ही के नाम पर सोसाइटी इकट्ठी करने की कोशिश में तकसीम दर तकसीम के चक्कर में भी पड़ रहे हैं, मज़हब के नाम पर तालीमी निसाब मुरतब किए जा रहे हैं। हर चीज़ में नाम इस्तेमाल हो रहा है और उसकी रूह और उसकी जो बुनियाद और हकीकत है उसके साथ ना किसी को कंसर्न था, ना है, ना इस तरह अगर सोचते रहे तो होगा। उसकी वजह यह है कि एक उसूली बात है कि सिर्फ़ खुदा ताला ने जिस वक्त अपना नबी मबूस किया होता है वो वजूद और उसका ज़माने में ये सूरत हाल होती है कि उस नबी के वजूद में दोनों तरफ के जो हैं इम्प्लीमेंटेशन करने और खुदा ताला के रहम का सलूक करना इंसानों से, ये दोनों बेहतरीन इम्तिजाज के साथ मौजूद होते हैं। उसके बाद जब नबी के ज़माने पर ज़्यादा अरसा गुज़र जाता है तो वही चीज़ ने दो हिस्सों में स्प्लिट होना है। एक को मुलायत लेके भाग खड़ी होती है और दूसरी को है वो बेअमल तसव्वुफ़ और बाहती औलिया पकड़ लेते हैं। बाद में जब ये एक दफ़ा दो हिस्सों में, ये दो शाखों में तकसीम हो जाए, दोबारा जब तक खुदाई की तरफ से कोई आके उनको दोबारा एक वजूद में और एक निज़ाम में और एक लड़ी में पिरो के और एक ही सिस्टम के ताबे ला के उसको यकजाई हैसियत अता ना फरमाई जाए खुदा ताला की तरफ से, ज़मीनी कोशिशों से कभी भी नहीं होता। ज़मीनी कोशिशों से सिर्फ़ तहरीकें वो वाली चलती हैं जिनके नतीजे में कुछ तो खून हो, गन पॉइंट पर ही फ़ैसले हों, गन पॉइंट ही जो है वो डिसाइड करे कि क्या हिकमत अमली होगी, दाखिली भी और ख़ारजी भी, और फिर उनके अच्छा होना और उनका बुरा होना, उनके नरमी दिखाना और उनका सख्तगिरी करना, ये सारे के सारे बंदूक बेस्ड होते हैं, तलवार बेस्ड होते हैं। और यही जो फ़िलासफ़ी है या यही जो डॉक्ट्रिन है उसको मज़हब के लिबादा पहना के, अंबिया के नाम इस्तेमाल करके, खुदा ताला के कलाम के हवालों को मिस कोट करके और कोट करके, तो वो फिर इसी तरह के रिज़ल्ट्स लिए जाते हैं। ज़ाहिर है कि अब तालिबान ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की पहली, उसमें इज़ा जा नस्रुल्लाह वल फतह वाली सूरत जो है वो इसी एंगल के साथ पेश की, और आज सल्लम को भी खुदा ताला ने आखिरी फ़तह जो थी वो उसके लिए यही इरशाद फरमाया हुआ था, बुनियाद तो वही थी। सवाल ये है कि अगर वहाँ का इज़ाज आ नसरुल्लाह और यहाँ वाला इज़ाज आ नसरुल्लाह एक ही कैफियत है या इनकी आपस में कोई रिजेंबलेंस है, तो वो तो पिछली को भी क्वेश्चनेबल बनाएगी, क्योंकि ये तो हम देख रहे हैं ना, इस पे तो कितनी उंगलियां उठ रही हैं, कितनी तरह की बहस जारी है, क्या हमारे सामने ही सारा कुछ डेवलप हो रहा था। और कहने वालों ने ये कहा कि ये फ़तह उनकी नहीं है, ये फ़लाँ फ़लाँ धड़ों की है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बनामे मज़हब चल रही हैं, और उसके नतीजे में बदनामी जितनी है वो रिलीजन के हिस्से में आ रही है। तो बहरहाल मैं असल किताब ही की तरफ आता हूँ ताकि हमारा पहले भी गुफ्तगुओं की वजह से ये इसका तसलसल काफ़ी डिस्टर्ब हुआ है। अब फिर मेरी कोशिश है कि कम से कम एक दो प्रोग्राम साथ साथ आ जाएं, फिर साथ वो दूसरे भी चलते रहेंगे। जहाँ पे बात पिछली दफ़ा ख़त्म हुई थी, सफ़र नंबर 79-79, ग़ालिबन यही वजह है कि मौदूदी साहब हरगिज़ इस असल के कायल नहीं कि इस्लाह खल्क़ की खातिर खामखा ऐसी पुरमुशक्क़त ज़िंदगी इख्तियार की जाए जिसका नतीजा जग हंसाई और रुसवाई के सिवा कुछ ना हो। लोग हंसी मजाक का निशाना बनाएं, सर मटकाएं और आँखों से इशारे करें कि इन दुनिया की इस्लाह करने वालों को तो देखो कि जिनके पास नसीहत के सिवा कोई हथियार ही नहीं,
और कमज़ोरी का ये हाल है कि हम जब चाहें इन्हें अपने पांव तले रोंद डालें, और दावे ये हैं कि हम महज नसीहत के ज़रिए से दुनिया के दिल जीत लेंगे। गर्ज ये कि ये तमस्खुर और तहकीर करते हुए लोग अपनी ताकत के घुमंड में इतराते हुए अपने घरों को लौट जाया करते हैं, और जब कभी भी इन नासीन का जिक्र आए वो उनको सख्त गुमराह और राय हक से भटके हुए करार दिया करें। फिर ऐसी नसीहत का भला क्या फ़ायदा? मुफ्त की रुसवाई और ज़िल्लत। मुफ्त की रुसवाई और ज़िल्लत के सिवा माहसल कुछ भी तो नहीं। इसके बरक्स एक तरीक ऐसा है जिसे अपनाने से खल्क़ खुदा की खूब इस्लाह हो सकती है, और वो तरीक मौदूदी साहब के अल्फाज में ये है, आई कोट, कि जो कोई हकीकत में खुदा ताला की ज़मीन से फितना और फसाद को मिटाना चाहता हो और वाकई ये चाहता हो कि खल्क़ खुदा की इस्लाह हो, तो उसके लिए महज वाइज़ और नासे बनकर काम करना फजूल है। उसके लिए महज वाइज़ यानी सिर्फ वाज करने वाला और नसीहत का नासे बनकर काम करना फजूल है। उसे उठना चाहिए और गलत उसूल की हुकूमत का ख़ात्मा करके गलत कार लोगों से इक़्तिदार छीन कर सही उसूल और तरीक़े की हुकूमत कायम करनी चाहिए। मुज़ाहिरा आपने तो बिल्कुल पिछले हफ्ते में देख लिया है। हकीकत जहाद सफ़ा नंबर 11। ये है वो इस्लाह खल्क़ का मौदूदी नज़रिया जो बैने ही इश्तराकी नज़रिया भी है और बज़ाहिर बहुत ही ज़ूद असर और कारामद दिखाई देता है। लेकिन इससे मुतासर होने के बाद तबन दिल में ये सवाल उठता है कि अगर ये नज़रिया फ़ितरत इंसानी के ऐन मुताबिक है और अपने दूर रस नताइज के एतबार से बनी नौ इंसान के लिए अज़ीमुश्शान फ़वाइद का हामिल है, तो लाज़िमन खालिक़ फ़ितरत ने अंबिया अलैहिस्सलाम को भी इसी इस्लाह का यही मौसर तरीक़ सिखाया होगा, और कुतुब मुक़द्दसा उठ बंदे उठ तलवार उठा के नाराए जंग से भरपूर होंगी। यहाँ तक कि हर दूसरे तीसरे फरमाने इलाही के बाद बशिद्दत ये तकाजा किया जाता होगा, ए खुदाई फ़ौजदारो, नसीहत एक बेकार चीज़ है, इसका ख्याल तक दिल में ना आने दो, और अगर तुम बंदगाने खुदा की इस्लाह का एक महूम सा तसव्वुर भी रखते हो तो हुकूमत वक्त का तख्ता उलट दो और बज़ोर उनकी शरारतों का ख़ात्मा करो। मगर हैफ है इस मकतब ख़याल के हामियों पर कि ऐसा हरगिज़ नहीं। हैफ के मामला बरक्स है, और इस मसले पर खालिक़ फ़ितरत का फ़ैसला मज़कूरा बाला इश्तराकी और मौदूदी नज़रिए के बिल्कुल ख़िलाफ़ नज़र आता है। खुदा ताला की नज़र में तो नसीहत एक ऐसी कारआमद चीज़ है कि उस आलमगीर नुकसान के ज़माना में भी जबकि इंसानियत बहैसियत मजमूई घाटे की तरफ जा रही होगी, यानी वल अस्र इन्नल इंसान वाली सूरत में जो फरमाया गया, सिर्फ वही नेक अमल वाले मोमिन कामयाब होंगे जिनकी शान ये होगी कि वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र, सूरतुल असर। वो हक़ और सब्र के साथ नसीहत करेंगे। सहीफ़ा फ़ितरत पर एक नज़र डालने ही से इंसान इस हकीकत को पा जाता है कि रूहानी और अखलाकी इनकलाबात बर्पा करने के लिए खुदा ताला अपने बंदों को जो ज़रिया इख्तियार करने की तलकीन फरमाता है वो महज हक बात की नसीहत करना है, दुआ के साथ और सब्र के साथ, सब्र के साथ और दुआ के साथ, यहाँ तक कि खुदा ताला के इस वादे के पूरा होने का दिन आ जाए कि वल आक़िबतु लिल मुत्तकीन। अल आराफ आयत 129। अंजाम कार मुत्तकियों ही की फ़तह होगी। खुदा ताला के तमाम फरिश्तादा नबी इसी मकतब ख़याल के हामी थे और इनका इस्लाह खल्क़ का तसव्वुर जबरी इस्लाह के इश्तराकी तसव्वुर के बिल्कुल बरअक्स था। कुरान करीम अंबिया अलैहिमुस्सलाम के इस मुक़द्दस गुरोह को मजहबी तबलीग करने वाले वाइज़ीन और मुबश्शिरीन की एक जमात के तौर पर पेश करता है, जिनके तरीक़ेकार का ज़िक्र बनी नौ इंसान की रहनुमाई की खातिर हमेशा हमेश के लिए इस मुक़द्दस सहीफ़े में महफूज कर दिया गया है।
बस इस इलाही बयान के मुताबिक हज़रत नूह का इनकलाबी हथियार भी नसीहत था, और हज़रत इब्राहीम का भी, हज़रत शुएब का भी और हज़रत सालेह का भी। हज़रत लूत भी नासे बनकर आए थे, और हज़रत मूसा और हज़रत ईसा भी। और सबसे आखिर पर, मगर इन सब से कहीं बढ़कर, सैयद वुल्द आदम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी महज एक नासे के तौर पर ही एक अजीम तरीन आलमगीर रूहानी इनकलाब बर्पा करने के लिए इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे। फिर मैं इस मुक़द्दस ज़ुमरा अंबिया की इस इज्तिमाई सुन्नत को कैसे नज़रअंदाज कर डालूँ और मौदूदी साहब के इस इश्तराकी दावा को तस्लीम कर लूँ कि जो कोई हकीकत में खुदा ताला की ज़मीन से फितना और फसाद को मिटाना चाहता हो और वाकई ये चाहता हो कि खल्क़ खुदा की इस्लाह हो, तो उसके लिए महज वाइज़ और नासे बनकर काम करना फजूल है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये अप्रोच है इनकी, ये मौदूदियत है जिसने, और आज तो आपको सिर्फ ये तालिबान नज़र आ रहे हैं या दाइश और ISIS। असल कहानी ये है कि कोई ज़्यादा दूर का ज़माना नहीं है, सऊदी फंडिंग के साथ और पाकिस्तान की ज़ियाउल हक की उस वक्त की रजीम के साथ मिलकर मौदूदी लिटरेचर को पूरी दुनिया में मुस्लिम ममालिक में एक्सपोर्ट करके उसी थॉट की बुनियाद पर, उसी डॉक्ट्रिन की बुनियाद पर राबता अल आलमुल इस्लामी और क्या क्या इन्होंने बुनियादें रखी थी, उन्हीं से भाग के तो उन बुनियादें पीछे वही चल रही थी। इस्लाम को बिल जबर नाफिज करना और इक़्तिदार और ताकत को खुदा ताला की तालीम का मुतबादल के तौर पर लेना, ये मौदूदियत भी है, ये इश्तराकियत भी है, ये तालिबानाइजेशन भी है, यही दाइश का फ़लसफ़ा है, यही लाल मस्जिद वाले कर रहे हैं, और इन सारों की माँ जो है, जड़ जो है, वो मौदूदी लिटरेचर है। देखिए, हज़रत नूह की कौम ने जब आप पर खुली खुली गुमराही फैलाने का इल्ज़ाम लगाया तो आपने कुरान करीम के बयान के मुताबिक उन्हें यही जवाब दिया, या कौम लैसा बि ज़लालतुम वलाकिन्नी रसूलुम मिन रब्बिल आलमीन उबल्लिगुकुम रिसालात रब्बी व अंसहु लकुम व आलमु मिनल्लाहि मा ला तालमून। सूरतुल आराफ आयत 62 और 63। ए मेरी कौम, मैं गुमराह नहीं हूँ बल्कि रब्बुल आलमीन की तरफ से पैगंबर बनकर आया हूँ, और मेरा काम यह है कि मैं तुम्हें अपने रब का पैगाम पहुँचाता हूँ और नसीहत करता हूँ, और अपने रब की तरफ से मुझे उन उमूर का इल्म दिया गया है जिन्हें तुम नहीं जानते। यह है वो खिताब जो अल्लाह ताला के बयान के मुताबिक हज़रत नूह ने अपनी कौम से किया, मगर मौदूदी नज़रिया के मुताबिक उनको ये कहना चाहिए था कि इन्वर्टेड कामाज में लिखते हैं, मैं तो खुदा का रसूल हूँ और बज़ौर शमशीर अपने सालिहीन की जमात तुम पर मुसल्लत कर दूँगा, और ख़्वाह तुम हाथ उठाओ या ना उठाओ, वो बहरहाल तुम्हारे गैर साले हाथों से इक़्तिदार छीन लेंगे। फिर देखिए, हज़रत हूद पर जब आद कौम ने बेवकूफ़ होने का इल्ज़ाम लगाया तो जवाबन आपने ये नहीं फरमाया कि तुम मेरी नसीहत के बेज़रर तरीक़ को देखकर मुझे बेवकूफ़ न समझते रहना, ये तो एक आर्जी रूप है, वरना दरअसल मैं तो एक जाबिर और मुतशद्दिद इंसान हूँ, और एक दिन खुदा के बागियों से अनाने हुकूमत छीन कर अपनी साले जमात के सपुर्द करूँगा। बल्कि सुन्नत अंबिया के मुताबिक आपका जवाब भी निहायत ही पाकीज़ा था, और उसमें संग दिली और जबर तशद्दुद के इरादों का शायबा तक न था। कुरान करीम वो जवाब इन अल्फाज में बयान करता है कि या कौमे लैसा बि सफ़ाहतुम वलाकिन्नी रसूलुम मिन रब्बिल आलमीन उबल्लिगुकुम रिसालात रब्बी व अना लकुम नासिहुन अमीन। अल आराफ आयत 68-69। ए मेरी कौम, मुझ में बेवकूफ़ी की तो कोई बात नहीं, मैं तो तमाम जहानों के रब की तरफ से रसूल बनकर आया हूँ, अपने रब के पैगाम तुम तक पहुँचाता हूँ और तुम्हारे लिए एक नासे की हैसियत रखता हूँ और अमीन हूँ। नाजरीन, ये नोट फरमाएं कि जिन दो वाइज और नासे वाइज और नासे होने को मौदूदी साहब ने आउटराइटली बिल्कुल फजूल करार दिया है,
कुरान शरीफ तसलसल के साथ अम्बिया के तज़किरे में और अम्बिया के स्टांस और मौक़िफ़ को नसीहत और वाज और दूसरे लफ्ज़ों में डायलॉग और गुफ्तगू, इसी चीज़ को हर एक नबी का हथियार करार दे रहा है। फिर हज़रत हूद के बाद हज़रत सालेह को भी कौम ने ठुकरा दिया और तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए, मगर आपका जवाब भी यही था, या कौम में लक़द अबलग़्तुकुम रिसालत रब्बी व नसहतु लकुम वलाकिन ला तुहिब्बून नासिहीन। ऐ मेरी कौम, सूरतुल आराफ आयत 80। देखो मैं तुम्हें अपने रब का पैगाम पहुंचा चुका और नसीहत कर चुका हूं, लेकिन तुम नासिहीन से मोहब्बत करने वाले लोग नहीं हो। फिर हज़रत लूत की जमात ने भी हज़रत लूत की कौम का इक़्तिदार जबर से न छीना, बल्कि नसीहत करते चले गए, यहाँ तक कि उस कौम की अकूबत का वक्त आ पहुँचा। तब इससे बेशतर के अजाब ज़ालिमों की उस बस्ती को घेर लेता। अल्लाह के इज़्न से हज़रत लूत और आपके साथी हमेशा के लिए इस बस्ती को छोड़कर चले गए। तब वो हौलनाक सुबह तलू हुई जिससे हमेशा ज़ालिमों को डराया जाता है। फसा सबाहुल मुंज़रीन, अस्साफ़ात आयत 178। देखो कैसी बुरी सुबह होती है उनकी जिनको अज़ाब इलाही से डराया जाता है। ये तसलसल चल रहा है और अगर एक गो में मुकम्मल करें तो आपको ये किताब सुनने वाला प्रोग्राम जो है वो भी तकरीबन आधे घंटे के या उस में चला जाएगा, और जो मेरे ख़्याल है कि वो मुश्किल हो जाएगा आप सब के लिए। तो मैं आज वाले इस हिस्से को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह साथ ही कोशिश करते हैं कि एक प्रोग्राम और हो जाए ताकि कुतुब नुमा में जो हमारा तसलसल है वो भी कायम रहे, क्योंकि जो दुनिया में हो रहा होता है उनमें तो किसी की बुनियादें 50 साल से पड़ी हुई हैं, किसी की बुनियादें 100 साल से पड़ी हुई हैं, और बाज़ जो तगय्युरात हैं उनकी बुनियादें 1500 साल से पहले से पड़ चुकी हैं। तो ये जो है ना कि हमने आज देखा तो हमने वो पेश कर दिया, ये एक रियलिटी होती होगी सहाफ़ियों की और मीडिया के ऊपर जो गुफ्तगू करने वाले हैं मुख्तलिफ मेन स्ट्रीम पे या सोशल मीडिया पर। लेकिन अगर ये एक दिन की हकीकत और एक दिन की ख़बर आपके लिए बहुत बड़ी हकीकत है, तो ये जिन हक़ाइक़ का जो बैक ट्रैक करें तो 6000 साल तक उसकी तारीख़ जा रही है, उनको हम कैसे नज़रअंदाज करें, जबकि हम इस ज़माने में उस ग्रेटर हर तवील तरीन ज़माने से पाई जाने वाली ज़मीनी हकीकत और हर अहद में अपनी गवाही रखने वाली और हर अहद में अपने गलबे और अपने कहे हुए को साबित करके दिखाने वाली जो हकीकत है वो तो अल्लाह ताला के अंबिया ही का सिलसिला है। कहने वाले बड़े बड़े बाद में दानिश्वर आते हैं और वो फ़िलासफ़र भी आते हैं, साइंटिस्ट भी आते हैं, लेकिन वो तारीख़ इंसानियत से इन वजूदों के नाम का इनकार नहीं कर सकते कि मूसा नाम का कोई बंदा नहीं था या नूह नाम का कोई इंसान ही नहीं था। कहानी गढ़ ली गई है, माइथोलॉजी है। माइथोलॉजी तो जब आपको मुल्ला उमर टाइप और ये तालिबानाइज्ड वर्जन मिलेंगे मज़हब के, तो उसके बाद फिर दो जहालतों की आपस में बहस होगी और उनका टकराव होगा, तो उसके नतीजे में पॉजिटिविटी कहाँ से आएगी। लेकिन अगर असल माखज़ जो है अब जैसे यही है कि मौदूदी साहब का तो आपने पूरी दुनिया में बांट दिया तर्जमे करवा करवा के, कुरान शरीफ का ये भी साथ बता देते कि अल्लाह ताला ने अंबिया के तज़किरों में कुरान शरीफ में नासिहीन और नसीहत करना उनका जुज़्व लाशअनफ़क करार दिया है अंबिया की शख्सियत के साथ। वतवासो बिल हक़ वतवासो बिस सब्र, सब्र और नसीहत जो है उसको खुदा ताला ने तो बुनियादी हथियार करार दिया है। मौदूदी साहब आपके सामने सामने आपको मामू बना गए, आपको पता ही नहीं चला, आपने महसूस ही नहीं किया, किसी ने पलट के सवाल ही नहीं किया कि अगर वाज और नसीहत फजूल है तो ये कुरान शरीफ क्या फरमा रहा है। तो आपके सामने जो है ना वो अपसाइड डाउन होती है और आपको नहीं पता चला। जमात अहमदिया ने आपका कोई और बहुत बड़ा कोई इस तरह का खुदा न खास्ता कोई नुकसान नहीं किया, वही कलमा वही हर चीज़ लेके चल रहे हैं, वही नमाज पढ़ते हैं, आपसे मतलब बग़ैर निसाबों पे परवेज़ लाई के निसाबों के बग़ैर वही आयतें और वही सारा कुछ याद करके हिफ्ज़ भी किया हुआ है, सब उसी के साथ ज़िंदा है।
वो उससे बहुत बेहतर तरीके पर। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम पलट के आपको जवाब देते हैं कि खीर अगर ये है तो वो जो तुम खिलाने लगे हो वो क्या है, और अगर वो खीर है तो फिर ये क्या है। आपने ये रखा हुआ है कि जिस दिन मतलब लड़की रुखसत करनी है अपनी घर से, उस दिन वो कुरान के नीचे से गुजार दी और उसके बाद फिर वहीं रख दिया कुरान करीम। पलट के पूछने के लिए आप कुरान शरीफ नहीं है ना, आपकी ज़िंदगियों में जारी नहीं है, आपका मसला नहीं है। आप लिटरेचर और फ़लसफ़े और तारीख़ और हिस्टोरियोग्राफी की वनसुवनी चीज़ों से बहुत इम्प्रेस होते हैं, कुरान शरीफ आपको इम्प्रेस नहीं करता, ये है आपका मसला। हमें कुरान शरीफ इम्प्रेस करता है और हम बाकी उलूम की रिस्पेक्ट करते हैं कि उन्होंने मेहनत की है लोगों ने, लेकिन हम मुतासिर होते हैं, हमारी शख्सियतों पे लर्जा डालता है कुरान करीम। आप लोगों ने अभी मेरे प्रोग्राम का जब कमेंट्स में गालियां देने तो आ जाना है, जिस वक्त आप गालियां देने लगे और बकवास लिखने लगे उस वक्त मुझे दयानतदारी से ये पूछिएगा, दयानतदारी से मेरा आपसे ये सवाल है, आप इसका जवाब दे के फिर बकवास लिखना शुरू करें कि जो कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलन लरायतहु ख़ाशिअम मुतसद्दिअम मिन ख़शियतिल्लाह। कितनी दफा आप गालियां और बकवास करने वालों ने इस आयत को नमाज में पढ़ते या सुनते हुए आपके जिस्म पर लर्जा तारी हुआ है, और मैंने एक दफा भी इसको किसी जब भी सुना है या पढ़ा है, मैं इसको नॉर्मल तरीके से पढ़ के नहीं गुजरा। मुंह की बकबक और मुंह का जहर छोड़ना बहुत आसान है। कुरान शरीफ को अपनी जिंदगी में अपने साथ लेके एक खुशबू मेरी सांसों में रवां रहती है कि मिसदाक लेके चलना, यह असल काम है। यह आपको मुल्ला ने मुलवाने ने नहीं करने दिया, यह काम है जो बानिया जमात अहमदिया ने करके दिखाया और उनके खुलफा इसको लेके चल रहे हैं। जब हम ये बात करते हैं आपको तबलीग के, वो जी सानू तबलीग की जा रही, मजहबी प्रोग्राम हो रहे हैं, अब तो आपके सारे चैनल्स पे मजहबी प्रोग्राम हो रहे हैं। जब सारा दिन आपको तालिबानाइजेशन जो है उसके धड़ों के ऊपर बात करने के अलावा कोई नहीं, तो तालिबान का क्या तशख़्ख़ुस है? वो फिलासफर हैं, वो हिस्टोरियन है। तालिबान मजहबी है और मजहब के को बेच के खा के मजहबी की तो वो सियासत हो रही है और मजहबी की उनकी दुकानदारी है। अब बोले ना, आप भी तो सारा दिन मजहबी पे बात कर रहे हैं। अल्लाह तौफीक दे आपको, पर्सपेक्टिव्स में चीज़ों को लें और समझें, वो भी जो हमसे हम में से हैं और वो भी जो हम में से नहीं है। एक तसलसल में ये कुरान शरीफ जो है वो इंसानियत के लिए आया है, सारी दुनिया के इंसान इससे फैज़ पा सकते हैं। ये किसी के बाप की जागीर नहीं है और ये इस पे किसी मुल्लायत के बाप का इजारा नहीं है। ये तो अल्लाह ताला सब सुखन के जाम भरते हैं उसी सरकार से, जिस पे अब जितना खुले मैखाना है गुफ्तारे दोस्त। अल्लाह तौफीक दे आप सबको। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।